माजरत भाई 8 मिनट ज़ाया कर दिए, जाने दो, रहने दो। अच्छा ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 2। ऑन यकम जनवरी 12 जावेद लिमिटेड परचेज लैंड एंड बिल्डिंग फॉर MYR 1500 मिलियन इंक्लूडिंग MYR 400 फॉर लैंड। बताएं जी, 1500 में से 400 किसके पैसे दिए? लैंड के, तो बाकी 1100 बिल्डिंग के। आगे चलते हैं। व्हेन एक्सचेंज रेट वाज ₹1 इंटू इज इक्वल टू MYR 18। बताएं मल्टीप्लाई वाला सवाल था, डिवाइड वाला सवाल था? डिवाइड वाला सवाल था। द पेमेंट इज टू बी मेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट आफ्टर एवरी 2 years। अब मुझे बताएं, ये पिछली दफा वाली एक डिस्कशन है। द पेमेंट इज टू बी मेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स का क्या मतलब है? ऑन यकम जनवरी जावेद परचेज लैंड एंड बिल्डिंग अब्रॉड फॉर MI। बाहर के मुल्क में खरीदी है तो पेमेंट भी बाहर के मुल्क में करनी है। 1500 मिलियन की है, 1500 को 5 बराबर किस्तों में पे करना है। 1500 डिवाइडेड बाय 5, कैलकुलेटर के बगैर बताएं, 300। आफ्टर एवरी 2 years, बोलें पूरा 12 पूरा 13, 13 के एंड पे पेमेंट होगी 300 की और पेबल रह जाएगा, ये भी मैं साथ साथ निकाल रहा हूं, सिंपल सी थी बात। फिर अगली पेमेंट होगी 14-15 की, 15 के एंड पे पेमेंट होगी, 2-2 साल बाद पेमेंट होनी है, कितने की? 300 की। फिर पेबल गिर के कितने पे रह जाएगा? 900 पे। ये बात समझ आ रही? कितनी थी पेमेंट, कितने कितने साल बाद करनी है? 2 साल बाद करेंगे तो कितनी रह जाएगी? फिर 300 की करेंगे तो कितनी रह जाएगी? 900। फिर 31-12-17 पे कितने की करेंगे तो कितने की रह जाएगी? हमारा साल कौन सा है? 31-12-17। हमारे साल 2 काम करने थे। पहला, 300 की पेमेंट की एंट्री करनी थी और 600 को वर्सेस वाली कैलक्यू। कितने लोगों ने ये 2 काम किए? 300 की पेमेंट की एंट्री करनी थी और 600 को वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारना था। 300 की पेमेंट की एंट्री कैसे करनी थी? सुने, आपने कैश क्रेडिट करना था 300 ज़रब 21। कैश क्रेडिट हो जाना था 300 ज़रब 21 से। पेबल पड़ा हुआ था 31-12-16 वाले रेट पे, क्योंकि पिछले साल पेबल भी वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजरा होगा, जितना भी पेबल था। मुझे बताएं, ये जो 300 आपने पे किए हैं, ये पेबल अभी तक इस वाली वैल्यू पे पड़ा होगा या ये पेबल पिछले साल भी वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजरा होगा? ये कितने लोगों ने कैश को क्रेडिट किया था 300 ज़रब 21 से? वेल डन। पेबल को डेबिट करना था 300 ज़रब 20 से, क्योंकि पिछले साल पेबल कितने पे पड़ा हुआ था? वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजर गया होगा ना। तो और बैलेंसिंग आना था एक्सचेंज गेन और वर्सेस वाली कैलकुलेशन में क्या करना था? वर्सेस वाली कैलकुलेशन में एंट्री में 3 चीजें नहीं आनी थी। वर्सेस वाली कैलकुलेशन में एंट्री में 2 फिगर्स नीचे आनी थी। क्या? 600 रह गया। ये जो 600 है पिछले साल पड़ा हुआ था 20 पे, हम लाना चाहते हैं 21 पे। तो अब देखें ये 2 एंट्रीज, इसका कौन सा सवाल है? ये वाला, ये 2 एंट्रीज। कैश पे किया 21 के एतबार से और पड़ा हुआ था पेबल 20। 300 पिछले साल वर्सी वाली कैलकुलेशन से गुजर गया था ना, तो ये बैलेंसिंग आया। और 21 पे लेके आने पेबल को 600 वाले को, और पड़ा किस पे होता पिछले साल? आप बताएं इन दोनों में क्या क्या गलती की है? कोई गलती नहीं की। और किसी ने क्या गलती की है? वो जो साल के शुरू वाला था, वो बिल्कुल शुरू वाला 20 वाला कौन सा? कहां पे 20 वाला रेट लिया था? इधर भी, इधर भी देखें। पेमेंट किस दिन हुई है? 31/12 को। पेमेंट हमेशा किस पे रिकॉर्ड होनी है? स्पॉट रेट पे। पेमेंट हमेशा किस पे रिकॉर्ड होनी है? स्पॉट रेट पे। पेबल 5-6 साल पुराने वाली वैल्यू पे पड़ा होगा या पेबल मॉनेटरी आइटम है? पेबल मॉनेटरी आइटम है, नॉन मनी।
मनी आइटम, तो मनी आइटम तो हर साल, तो वो चेंज होते 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 31/12/16 के रेट पे पड़ा होगा ना अब, इसलिए डिवाइड बाय 20 करना था। समझ आ गई है तो बस आगे चलते हैं, अब गलती जो भी समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद ये कैलकुलेशन एक आसान सी थी, ये तो साइड होगी पेएबल की। अब एसेट की बातें करते हैं। सबसे पहले आपने बिल्डिंग की और लैंड की कॉस्ट अलग अलग कर लेनी थी। 400 डिवाइडेड बाय 18, ये किसकी कॉस्ट आ जानी थी? लैंड की। और 1100 डिवाइडेड बाय 18, ये किसकी कॉस्ट आ जानी थी? बिल्डिंग की। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैंड की कॉस्ट आ गई 1 जनवरी 12 की, और बिल्डिंग की कॉस्ट आ गई 1 जनवरी 12 की। डन। 1100 डिवाइड बाय 18 और 400 डिवाइड बाय 18। बिल्डिंग्स को मैं वहीं से शुरू करा रहा हूं क्योंकि वो मेरी मजबूरी है। 1 जनवरी 12 से शुरू करवा रहा हूं, और 1 जनवरी 12 से the buildings are being depreciated over 20 years to make 100 million residual value 100 million है। तो जब आपने रेजिडुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 100 मिलियन आ रही है। जावेद लिमिटेड्स पॉलिसी इज टू रीवैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग्स एंड अ प्रोफेशनल वैल्यूएशन हैज बीन ऑब्टेन्ड फॉर दिस 1760। ये प्रोफेशनल वैल्यू सिर्फ कब निकली है? 31 दिसंबर 17 को। पास्ट में कभी भी रीवैल्यू। इसमें किसकी वैल्यू पड़ी हुई है? लैंड की, 420। तो 1760 माइनस 420 वॉज मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड, नहीं, वॉज मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, एंड 420 वॉज मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड। पहले 420 को देख लेते हैं। 420 के साथ क्या करना था? 420 डिवाइडेड बाय 21, 31 दिसंबर को रिवैल्यू हो रहा है, इसकी तो डेप्शन होती नहीं, तो इसकी एंट्री बजानी थी, बोले लैंड क्रेडिट और सरप्लस P&L डेबिट, इसकी एंट्री बन जानी थी। नेक्स्ट, अब बात करनी है बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग की डिस्कशन शुरू करते हैं। डेप्रिसिएशंस मांगी हुई थी 17 की, तो पहले आपने 16 पर आना था, फिर 17 की कैलकुलेशन अलग करनी थी। तो 12, 13, 14, 15, 16, कितने साल का जंप? 5 साल का। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, ये थोड़ी सी बहस है, आई कि आपने कभी टेस्ट नहीं की रेजिडुअल वैल्यू को किस रेट पे रखना है। रेजिडुअल वैल्यू असल में हर साल ही माइनस होनी है, इसलिए मैंने फिर उसको वो जो ओरिजिनल रेट था ना वो उस पर रख लिया था। बाकी आई कि आपने कभी ऐसे डिस्कशन नहीं की कि रेजिडुअल वैल्यू को किस पे रखें। ये अगर आपने कुछ प्लस माइनस भी कर लिया खैर है। तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, इसको कितने साल डेप्शन करना था? 5 साल। बस ये बुक वैल्यू आ गई। अब बता दें 31/12/17 की डेप्शन कॉस्ट पे कैलकुलेट करनी थी। रीजन इसकी रिवैल्यूएशन साल के शुरू में हो रही है या एंड पे हो रही है? अब ग्रीन पट्टी लगाएं, डेप्शन डेबिट, अकाउंट डेप्शन क्रेडिट। और बिल्डिंग तो मैंने आपको बता दिया, वो 1340 आपको पता ना कैसे आया, वो दो फिगर्स का भी डिफरेंस लेके डिवाइडेड बाय 21। तो एंट्री बन थी बिल्डिंग डेबिट सरप्लस इन OCI क्रेडिट। ठीक है, सोल्यूशन आपको हम भेज देंगे। अगला सवाल बस।